इस क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आइडियल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो सभी टेम्परेचर और प्रेशर के रेंज पे नहीं करते हैं। ठीक है, सिंपली आप समझो, ऐसे सॉल्यूशंस जो रॉल्स लॉ को फॉलो करें उसे कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और ऐसे सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। हमने ये भी बताया था आपको कि आइडियल सॉल्यूशंस के प्रॉपर्टीज क्या है और नॉन आइडियल की प्रॉपर्टीज क्या है। तो इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप लोग टाइप्स ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और उसका कैरेक्टरिस्टिक इसके जस्ट जो पहले वाले वीडियो में हमने डाला है आप देख लें। ठीक है, अब हम इसमें बताने जा रहे हैं आपको टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल कितने टाइप होते हैं? तो देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप होते हैं। पहली बात ये क्लियर हो गया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशन है जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, ओवरऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप होते हैं। एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो पहला लिखो, पहले हेडिंग बना लो टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, और हमने लिखा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और ये पॉजिटिव डेविएशन जो शो करेगा रॉल्स लॉ से। देखो नाम से बहुत क्लियर है, पॉजिटिव डेविएशन, एकदम क्लियर समझ लो बात को। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव और जो नेगेटिव डेविएशन है उस किसके रेस्पेक्ट में आया है? तो कोई सॉल्यूशन है और वह सॉल्यूशन दो लिक्विड से बना हुआ है, दोनों के दोनों वोलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जो दो लिक्विड से बना हुआ है, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन हमें पढ़ना है इसलिए हम दो लिक्विड की बात कर रहे हैं। एक सॉल्यूशन है जो दो लिक्विड से बना है और दोनों के दोनों वोलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो दोनों लिक्विड सॉल्यूशन को बना रहे हैं, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर थ्योरेटिकली कुछ होगा। जैसे थ्योरेटिकली आपने मेजर कर लिया, कैलकुलेट कर लिया कि थ्योरेटिकली वेपर प्रेशर इतना होना चाहिए इस सॉल्यूशन का रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंगली, और जब आप प्रैक्टिकली देख रहे हो तो वेपर प्रेशर बढ़ जा रहा है, यानी थ्योरेटिकली जितनी वेपर प्रेशर होना चाहिए उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर तुमको प्रैक्टिकली मिल रहा है। जितना तुम सोच रहे हो, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो, उससे ज़्यादा तुमको वेपर प्रेशर आ गया। ठीक है, तो ज़्यादा आ गया, पॉजिटिव मतलब ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा क्यों आए? ठीक है, तो पहले बात जान लो, ऐसा सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है थ्योरेटिकली रॉल्स लॉ के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा आ गया वेपर प्रेशर, उसका थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से ज़्यादा वेपर प्रेशर हो जाएगा, तो ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। क्लियर? क्यों ज़्यादा होता है इस पर हम आगे आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा, जितना तुम थ्योरेटिकली वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का कैलकुलेट किए, अगर प्रैक्टिकली उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से कम आ जाए तो उसको कहते हैं नेगेटिव। तो पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग सेंस और नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीजिंग सेंस। तो अब क्लियर हो गया पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड वैल्यू से, और नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर कम होगा। अब ऐसा क्यों हो? अब देखो, हमने आपको बताया था कि अगर दो लिक्विड ले लो आप, ठीक है, अगर दो लिक्विड आप लेते हैं, हमने आपको ये बताया था कि अगर आप दो लिक्विड ले लेते हैं, ये लिक्विड ए है, लिक्विड ए, और एक लिक्विड आपने ले लिया ये लिक्विड बी। ठीक है, पहले बात को समझिए फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक सॉल्यूशन आपने बना दिया, एक सॉल्यूशन आपने बना लिया, इसमें लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी,
ये सॉल्यूशन आपने बना लिया। इस सॉल्यूशन में लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों है, ठीक है। दोनों का सॉल्यूशन आपने बना लिया है, ए और बी। क्लियर? लिक्विड ए और लिक्विड बी, ये दोनों सॉल्यूशन आपने क्लियरली बनाया, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन बनाया लिक्विड ए का और लिक्विड बी का। क्लियर हो गया? अब देखो, अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ए और ए का होगा उतना ही बी और बी का होगा और उतना ही ए बी के बीच का फोर्स होगा। ये हमने बताया है आपको। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन लास्ट लेक्चर नहीं देखे हो, पहले को देख लो, तब ये समझ में आएगी बात, ठीक है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन का केस है जहां इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीनों लिक्विड का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। नॉन आइडियल में क्या होता है? नॉन आइडियल में ये होता है, ये स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल नहीं होते, ठीक है। क्लियर हो गया? ये हमने सीखा था। अब देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन है यानी स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस सॉल्यूशन मोलिक्यूल में जो है ए बी के बीच का, वो लिक्विड ए और लिक्विड बी, प्योर लिक्विड का जो जितना स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके इक्वल सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, इसका वेपर प्रेशर अगर करोगे तुम तो क्या हो जाएगा, ये प्योर लिक्विड है तो इसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए, इसका वेपर प्रेशर ये प्योर लिक्विड है तो पी नॉट बी, हमने बताया था आपको, ठीक है। इसमें वेपर प्रेशर, अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बात कीजिएगा पीएस, पीएस इक्वल टू पी नॉट ए प्लस, यहाँ पर देखो पीएस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, जहाँ पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन सॉल्यूशन, पी बी होगा, ठीक है। ये होता है आइडियल के केस में। लेकिन नॉन आइडियल है तो हमने बताया है कि ये इक्वल नहीं होगा। आइडियल है तो ये इक्वल है, नॉन आइडियल है तो पी एस नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये आप जानते हैं फॉर्मूला से, ठीक है। अब देखिए, इतना बात अगर ध्यान में है आपके, तो अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, का मतलब हमने बता दिया कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके प्योर लिक्विड कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के सम से ज्यादा होगा। जितना आप कैलकुलेट कीजिएगा उससे ज्यादा आएगा। रीजन क्या होगा? रीजन जान लीजिए। पहला रीजन ये होता है कि ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि कम हो जाए, सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि कम हो जाए उनके प्योर लिक्विड कंपोनेंट के कंपैरिजन में, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी वेपर फेज में जाने की बढ़ जाती है। यानी जब मॉलिक्यूल के बीच का स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा उनके प्योर कंपोनेंट के कंपैरिजन में, तब मॉलिक्यूल सेम टेम्परेचर पर आसानी से एस्केप कर जाएंगे। यानी आप ऐसे समझो, जो मॉलिक्यूल आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्ड अगर वीक हो जाएगा, ठीक है, अगर वो बॉन्ड कमजोर हो जाएगा तो मॉलिक्यूल आसानी से वेपर फेज में चले जाएंगे। बात समझ में आ गया? तो जब वेपर फेज में आसानी से चले जाएंगे मॉलिक्यूल तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। क्लियर हो गया? तो यही मेन रीजन होता है। स्टेटमेंट अब लिखो, ठीक है, स्टेटमेंट स्टार्ट करो, चलो लिखो। पहला, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, लिखिएगा, नोट्स साथ साथ आप बनाते रहिए, सुनकर लिखिए। द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस in which the intermolecular force of attraction among the solution molecules
is weaker weaker मतलब कमजोर, weaker than that of their pure liquid components कॉमा देकर लिखेंगे, are called as non-ideal solutions with positive deviation। यानी जो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ए और बी का, ए बी जो मॉलिक्यूल है इसका, यानी ए बी मॉलिक्यूल यानी सॉल्यूशन का मॉलिक्यूल, इसका लेस हो जाएगा ए और ए के कंपैरिजन में एंड बी और बी के कंपैरिजन में। बात समझ में आ गया? प्योर लिक्विड कंपोनेंट के कंपैरिजन में इसका स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगा, यानी ये बॉन्ड वीकर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको लिख दीजिए जल्दी से। क्लियर हो गया? तो अब देखो नेक्स्ट में लिख लिया आपने। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट जो कंपैरिजन होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। ये वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग यानी हमने बताया था डेल भी मिक्सिंग। तो याद रखना, इसमें जब मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस बनाकर रहेंगे। मॉलिक्यूल के बीच में सर्टेन डिस्टेंस रहेगा, कुछ खास डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, यानी जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्सपेंडेड फॉर्म में रहेंगे। एक्सपेंशन होगा सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में जब एक्सपेंशन होगा, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल एक्सपेंडेड होंगे ड्यू टू वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग देम। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम लार्ज हो जाएगा, यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो याद रखना Vs यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लार्जर देन Va प्लस Vb, ये हो जाएगा, यानी V फाइनल ग्रेटर देन V इनिशियल। वॉल्यूम जो इनिशियल है, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से बड़ा हो जाएगा। यही कारण है कि डेल V मिक्सिंग यानी चेंज इन वॉल्यूम विल बी पॉजिटिव। चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? विल बी पॉजिटिव। और डेल V मिक्सिंग ये सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि कह देगा, क्वेश्चन देगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन हैज डेल V मिक्सिंग इक्वल टू पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0। याद रखो, ये क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर हो गया? कोई दो लिक्विड का सॉल्यूशन दे देगा, दो लिक्विड बाय नेम दे देगा, बाय नेम दो लिक्विड देगा, नेम लिख देगा और बताएगा, बोलेगा कि इस लिक्विड में डेल V मिक्सिंग क्या होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो जो दोनों लिक्विड लिया जा रहा है वो लिक्विड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन बना रहे हैं या नेगेटिव डेविएशन बना रहे हैं। अगर पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है वो, तो उसमें डेल V मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। अब आप कहोगे कि एग्जांपल्स कौन होंगे? मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। ये लिख लिया आपने। नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग नंबर 3, enthalpy of mixing।
डेल एच मिक्सिंग। तो याद रखना, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स वीकर हो जाएगा, फोर्स कमजोर हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल के अमोंग क्या हो जाएगा, सर्टेन डिस्टेंस बन जाएगा, यानी उनका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा और उसके अगेंस्ट आपको मिक्सिंग करनी है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, एनर्जी लगाना पड़ेगा, और जब एनर्जी लगाना पड़ेगा यानी एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा इस प्रोसेस में, इसलिए आप डेल एच मिक्सिंग ये भी पॉजिटिव होगा, डेल एच मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी डेल एच मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन 0, डेल एच मिक्सिंग भी 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा थर्मोडायनेमिकली क्या होगा, इंडोथर्मिक इन नेचर, इंडोथर्मिक नेचर का क्या मतलब होता है, जिनको लिखना है यहीं पे एरो देकर लिख लो, यहीं पे एक एरो दो और लिखो इंडोथर्मिक के नीचे, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस प्रोसेस, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस प्रोसेस, यानी जब दो लिक्विड को आप मिक्स करके नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन बनाओगे तो इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में एनर्जी की नीड होगी। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और प्रोसेस इंडोथर्मल कहलाएगा। इंडोथर्मिक इन नेचर यहीं पे लिख लो, नीचे में एरो देके, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस प्रोसेस, लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इसका है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ऐसे सॉल्यूशन के केस में जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, पीएस, देखो यहाँ पर पीएस, तो पॉजिटिव डेविएशन यानी पीएस बड़ा होगा हमेशा किससे, पीए प्लस पीबी से। देखो आइडियल सॉल्यूशन होता है तो पीए पीबी के इक्वल होता, नॉन आइडियल है तो ये बड़ा होगा। ठीक है, नॉन आइडियल है तो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन में हमेशा पीएस क्या होगा, बड़ा होगा पीए प्लस पीबी से। क्लियर हो गया? तो ये अगर बड़ा होगा हमेशा याद रखना, ठीक है, ये बड़ा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएस ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और यहाँ पर पीए विल बी ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए एंड पीबी विल बी ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यानी जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल, उससे ज्यादा वेपर प्रेशर इसका आएगा। क्लियर हो गया? लिख लीजिए जल्दी। लिख लिया आपने? नेक्स्ट, अब इसका आपको ग्राफ दिखना है, तो देखिए इसका ग्राफ कैसे आता है। ग्राफ, वेपर प्रेशर का ग्राफ अगर आप देखेंगे, इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, देख लीजिए। ठीक है, हमने आपको बताया था, देखो ये जो डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, मैंने बताया था कि यहाँ वेपर प्रेशर आप रख दीजिए वाई एक्सिस पर और यहाँ मोल फ्रैक्शन रखिए, एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन एक्स, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, और वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
देखिए मैं दो डॉटेड लाइन से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बताया था XA0 XB1, ये आइडियल का वेपर प्रेशर का ग्राफ है। यहाँ पे XA1 XB0, ठीक है। यहाँ मैंने बताया था कि P नॉट A होता है, ये P नॉट B होता है आइडियल का ग्राफ। ये भी डॉटेड लाइन से खींचिएगा तो ये थर्ड लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये PA प्लस PB देता है। क्लियर हो गया? ये आपको क्लियर हो गया? यही ना आइडियल का ग्राफ होता है डॉटेड लाइन से जो मैंने दिखाया है। यही लाइन 1 यही होता था PA इक्वल टू P नॉट A इंटू XA, यही होता था। ये लाइन 2 PB इक्वल टू P नॉट B इंटू XB होता था, और ये PS इक्वल टू PA प्लस PB। आप अपना नोट्स निकालिए, सामने रखिए और ये कंपेयर कर लीजिए, ऐसा है कि नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही आएगा। अब एक इसका कैसे आता है, ये तो आइडियल हो गया, आइडियल का ग्राफ। लेकिन अब हमें ग्राफ खींचना है किसका? नॉन आइडियल का। आइडियल का नहीं, नॉन आइडियल का हम खींच रहे हैं। आइडियल से हम कंपेयर करेंगे। अब इसका पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन मतलब जितना उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा। अभी हमने क्या सिखाया था आपको? PS ग्रेटर देन PA प्लस PB, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। और ये PA ग्रेटर देन P नॉट A इंटू XA एंड PB ग्रेटर देन P नॉट B इंटू XB, ये ध्यान में रखिए, ये तीन चीज। तो फिर आप आसानी से समझ जाओगे। अब देखिए, अब ये ओरिजिनल लाइन है। आप ये उम्मीद करते हैं कि दो सॉल्यूशन आपने, दो लिक्विड आपने मिक्स किया है, एक सॉल्यूशन बनाया है, और उस सॉल्यूशन का ग्राफ, उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का ग्राफ कितना आना चाहिए। थ्योरेटिकली आपने जो रॉल्स लॉ से कैलकुलेट किया, आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने किया, लेकिन प्रैक्टिकली आया क्या? जब आपने प्रैक्टिकली देखा तो ये इससे ज्यादा आया, यानी जितना उम्मीद आप करते थे उससे ज्यादा, ठीक है। ये देखिए, क्लियर? क्लियर? इसके बाद यानी पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है ज्यादा, यानी ये लाइन जो आइडियल लाइन है इससे ज्यादा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये ही है नंबर 1 लाइन, यानी PA ग्रेटर देन P नॉट A इंटू X। क्लियर हो गया? 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ये हो गया। ठीक है, ये आपने खींच लिया, पहले खींच लीजिए, खींच लिया आपने। यही है आपका नंबर 1 लाइन, PA ग्रेटर देन P नॉट A इंटू X। NCERT में भी ये ग्राफ दिया हुआ है, आप वहां पे देख सकते हैं। PB ग्रेटर देन P नॉट B इंटू XB, और ये नंबर 3rd लाइन हो जाएगा PS ग्रेटर देन PA प्लस PB। देख लीजिए, क्लियर हो गया? यही ग्राफ बनेगा। यहां मैंने लिखा है ये नंबर 1 लाइन PA ग्रेटर देन P नॉट A इंटू XA, इस चीज को मैंने नंबर 1 लाइन पे लिखा है, इसको नंबर 2 लाइन पे PB ग्रेटर देन P नॉट B इंटू XB, और इसको नंबर 3rd लाइन पे हमने दिखाया है PS ग्रेटर देन PA प्लस PB। क्लियर हो गया? देख लीजिए, लिख लिया आप लोगों ने। अब इसका एग्जाम्पल मेन होता है, इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। फिक्स एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल, कौन कौन सा लिक्विड मिलाइएगा कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा? तो CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म को अगर इथाइल अल्कोहल के साथ में मिला देते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस इथाइल अल्कोहल, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। उसके बाद
CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 प्लस मिथाइल अल्कोहल। क्लियर हो गया? लिखते चलिए साथ साथ। नंबर थर्ड, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड CH2। नंबर फोर, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3। ऐसे ही नंबर ऑफ एग्जांपल आप ले सकते हैं। एसीटोन और इथाइल अल्कोहल भी ले सकते हैं आप। एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल, बेंजीन प्लस एसीटोन भी ले सकते हैं आप। नंबर 6 में बेंजीन प्लस एसीटोन, ये भी ले सकते हैं आप। मोबाइल से अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो मोबाइल को जूम करके देखिए, बिल्कुल क्लियर दिखेगा जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, ठीक है? तो ये ETC कर ले आप यहाँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन हमने वो लिखाया है जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है? अब क्वेश्चन देखो यहाँ कैसे आएगा। क्वेश्चन दे देगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड मिक्स कर दिया गया क्लोरोफॉर्म के साथ। कह देगा ये सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कार्बन टेट्राक्लोराइड विद क्लोरोफॉर्म, देन द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन विल बी आइदर के बाद 4 ऑप्शन देगा। पहला 0, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, और डी में दे देगा ABCD, यानी फोर्थ ऑप्शन दे देगा नन ऑफ द अबव, या फिर फोर्थ में ही दे देगा, ठीक है, नाइदर 1 नॉर 2, ऐसे दे देगा। तो आप बताएं क्या होगा, ठीक है? या फिर ऑप्शन ऐसा भी डालता है, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, लेकिन जो जनरली ऑप्शन देता है उसमें आइदर 0 कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, नेगेटिव कर देगा, नन ऑफ द अबव दे देगा, ठीक है? तो आप बताइए क्या होगा। तो हमने यहाँ पढ़ा है पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल ही। तो जब पॉजिटिव डेविएशन में डेल बी मिक्सिंग क्या होता है, डेल बी मिक्सिंग डेल एच मिक्सिंग बोथ पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0, ऐसा भी ऑप्शन देता है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, ठीक है? पॉजिटिव को हो या ग्रेटर देन 0 को हो। तो इस तरह आपको ये याद रखना पड़ेगा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के साथ इसका कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर हो गई? अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग अब यहाँ हम लोग बनाएंगे नंबर 2 में नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। नंबर 2, नॉन आइडियल solutions with negative deviation from Rod's law. सेकेंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टाइप, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसा जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करे। नेगेटिव का क्या मतलब हुआ भाई? नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीज करना, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर जितना आप उम्मीद करते हैं रॉल्स लॉ से उससे कम आ जाए। कम कब आएगा? ज्यादा कब आता था? पहले याद करो, ज्यादा तब आता था जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन मॉलिक्यूल में वीकर होता था। तो यहाँ नेचुरली कम कब आएगा? जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द सॉल्यूशन मॉलिक्यूल विल बिकम स्ट्रॉन्गर विथ रेस्पेक्ट टू दैट ऑफ देयर प्योर लिक्विड कंपोनेंट। तो लिखोगे अब ये
आपने पॉजिटिव जितना देर में पढ़ा, अब इसको आप जल्दी से पढ़ लोगे क्योंकि ये कंपैरेटिवली फिट बैठेगा। ठीक है, तो आप लिखो पहला पॉइंट इसका, लिखोगे the non-ideal solutions, the non-ideal solutions in which the force of attraction, in which the intermolecular force of attraction becomes stronger than that of their pure liquid components, कॉमा देकर लिखेंगे, are called as non-ideal solutions with negative deviation from Rolle's law। अगर यहां हमें लिखना हो strength of intermolecular force of attraction, strength of intermolecular force of attraction, ठीक है, तो ये A और B के बीच का जो फोर्स है वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होगा विद रिस्पेक्ट टू A और A एंड B और B। ये देख लो, क्लियर हो गया। पॉजिटिव डेविएशन में वीकर था, नेगेटिव डेविएशन में स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा सॉल्यूशन मॉलिक्यूल में तो उनको वेपर फेज में उनके जाने की जो टेंडेंसी होगी, एस्केपिंग टेंडेंसी उनकी वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो स्ट्रांगली वो बॉन्डेड होंगे एक दूसरे से। जब स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा नहीं, और जब सेम टेम्परेचर पर आप कंपेयर करोगे तो बॉन्ड स्ट्रांगर होगा तो कम टूटेगा रिलेटिवली, और जब बॉन्ड कम टूटेगा तो उनके भागने की टेंडेंसी यानी एस्केप करने की टेंडेंसी टुवर्ड्स वेपर फेज वो डिक्रीज हो जाएगा, और जब वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी मॉलिक्यूल्स की कम हो जाएगी द वेपर प्रेशर भी कम बनेगा यानी नेगेटिव डेविएशन शो करेगा विद रिस्पेक्ट टू रॉड्स लॉ। क्लियर हो गया, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इंथैल्पी ऑफ, या फिर सेकेंड में लिखो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। सेकेंड पॉइंट लिखो